welcome back to my channel. So today I am going to share a new concept on my channel, a new kind of video that I have never shared. मैं एक ना ही रिव्यू वीडियो, ना ही मेकअप ट्यूटोरियल, ना ही ऐसा कुछ DIY आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर बैठ के कैसे अपने आईब्रोज को खुद शेप और ट्रिम कर सकते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा कंसीलर लगाया है और लिपस्टिक लगाया है एंड आईब्रो के पार्ट को पूरा नॉर्मल छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वहाँ पे कंसीलर हो या फिर कुछ तरीके का क्रीम हो तो फिर वो अच्छे से शेव नहीं होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड आपके लिए बहुत इजी होगा घर पे बैठ के करने के लिए। एंड आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी बिहाइंड दिस कि मैंने ये कैसे स्टार्ट किया है। सो आई स्टार्टेड डूइंग माई आईब्रोज इन 2017 और मैं पार्लर जाके करती थी थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था और मेरे आईज से वाटर निकलता था, क्योंकि आई हैव पावर इन माई आईज। तो बहुत ज़्यादा वाटर निकलता था और मुझे बहुत पेन होता था, कभी कभी कट जाता था, ऐसे फील होता था। मुझे एक बहुत इजी उपाय मिल गया है ये करने के लिए एंड दैट इज़ अ आईब्रो रेजर। यू नीड अ आईब्रो रेजर। आप किसी भी कंपनी का आईब्रो रेजर खरीद सकते हैं। द आईब्रो रेजर दैट आई एम करेंटली यूजिंग एंड दिस इज़ फ्रॉम टिंकल। आपको 3 आईब्रो रेजर्स एक साथ एक पैक में मिलता है, एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। सो करंटली आई एम यूजिंग द पिंक वन एंड दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी टिंकल। और ये आपको बहुत इजीली कम प्राइस पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका सब जगह पे मिल जाएगा एंड its price is around rupees 100 to 150. So it is a investment and एक आईब्रो रेजर आपको लाइक 6 महीने तक चल जाता है, तो ये एक 6 महीने तक चल जाएगा। सो अगर आप एक पैक खरीदे 100 रुपीज़ का, जब ऑफर चलेगा या समथिंग, तो वो आपको 1 से 2 साल इजीली चल जाएगा। मैं ऐसे करके ही यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ रियली रियली गुड। महीने में 2 बार आईब्रो शेव करती हूँ और 1 बार अपना फुल फेस शेव करती हूँ। आई ऑल्सो शेव माई फुल फेस। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपना फुल फेस कैसे शेव करती हूँ, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रियली लव डूइंग दैट वीडियो फॉर यू गाइज। सो दिस वॉज द फुल इंफॉर्मेशन एंड the second thing is that I dry shave my eyebrows and I wet shave my full face. So there is a difference between dry shave and full wet shave. Wet shave में आप किसी भी तरीके का क्रीम, एलोवेरा जेल या फिर किसी भी जेल को यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वो इजीली ग्लाइड हो जाएगा। एंड ड्राई शेव इज़ दिस कि आप फेस वॉश लगाने के बाद जब आपका फेस एकदम ड्राई हो जाता है, कोई भी ऑयल नहीं रहता है और कोई भी मतलब कुछ भी नहीं रहता है फेस पे, एकदम ड्राई हो जाता है, तो आप इजीली शेव कर सकते हैं। सो आईब्रोज के लिए आई प्रेफर ड्राई शेविंग, क्योंकि एलोवेरा जेल से या फिर किसी क्रीम से मैं अच्छे तरीके से शेप नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आई प्रेफर ड्राई शेविंग फॉर माई आईब्रोज। बहुत 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 बड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया है मैंने इसके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट started and let's see how I shave my eyebrows. At first you need this kind of a razor. आप किसी भी कंपनी का रेजर ले सकते हैं and then you need a mirror. आप अपने घर का जो बड़ा मिरर होता है वहाँ पर भी कर सकते हो। I think that is a easy one, क्योंकि आप ऐसे हैंड से पुल करके वो कर सकते हैं, या फिर यू कैन यूज़ अ स्मॉल मिरर लाइक दिस। पर वो थोड़ा टफ हो जाता है अगर आप बिगिनर है, क्योंकि पुलिंग एंड टगिंग आप ठीक से नहीं कर पाते। सो दैट इज़ अ पॉइंट एंड द सेकेंड थिंग इज दैट माई आईब्रो इज आर्च एंड अ मिडल शेप, लाइक बिटवीन आर्च एंड सर्क्यूलर शेप। तो मैं उसी तरीके का आईब्रो पसंद करती हूँ। मैं एकदम आर्च ऐसे पसंद नहीं करती हूँ और एकदम सर्क्यूलर पसंद नहीं करती हूँ। और मैं अपने आईब्रोज 2018 से अपने आप शेव कर रही हूँ। 2017 में मैंने सिर्फ पार्लर जाके शेव किया है, 2018 से मैं खुद अपना आईब्रोज शेव कर रही हूँ एंड आई हैव रियली रियली लव्ड एंड एन्जॉयड द प्रोसेस, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, you need to hold the razor like this, not like this.
ऐसे आप डायरेक्टली रेजर होल्ड मत कीजिए, यू नीड टू होल्ड द रेजर लाइक दिस, ऐसे ऐसे मोशन पे, किसी भी जगह पे। अगर आप फेस पर भी करना चाहते हैं तो ऐसे मोशन पे आपको रेजर पकड़ना है, ऐसे मोशन पे नहीं। और बी वेरी वेरी जेंटल एंड काइंड, क्योंकि ये एक रेजर है। डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ रेजर। थोड़ा हल्का ब्लेड है इसका, नॉर्मल रेजर की तरह नहीं है जो मेन का रेजर होता है या फिर हमारे बॉडी का रेजर होता है। ये थोड़ा हल्का रेजर है, ये इससे कम कट्स होता है। पर फिर भी अगर आप बिगिनर है एंड फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देन प्लीज बी जेंटल, क्योंकि यू कैन गेट कट्स एंड you can start bleeding from some areas. So I like to keep my eyebrows like this, and मैंने like 2-3 weeks से eyebrow shave नहीं किया है, and you can see they have grown up so much. So I'm going to shave it and I'm going to show you the process how I do it. So the first thing that I do it, I start from the lower portion of my eyebrows. और lower portion में जो भी excess hairs है उसको मैं firstly remove करती हूँ. And see, I'm holding it like this, not like this. और अपने आईज से थोड़ा मतलब केयरफुल रहिए ताकि ये आपके आईज पर ना घुस जाए या कुछ ना हो. सो यू कैन क्लियरली सी इस एरिया में जो भी हेयर्स था वो अब नहीं है, वो मैंने शेव कर दिया है. अब मैं इस एरिया पे जो स्ट्रेट एरिया है वहाँ पे शेव करूँगी, और वहाँ पे मैं ऐसे करके शेव करती हूँ, ऐसे करके नहीं. सो कैन यू सी सम हेयर्स आर फॉलिंग इन माई आईज, तो उसको आपको हटा देना है. एंड द लोअर पोर्शन, so the lower portion of the eyes is done. Now the upper portion, और upper portion में मैं start करती हूँ from this side, not from this side. So जो भी excess eyebrows है यहाँ पर, उसको मैं ऐसे करके डाउनवर्ड एरिया पर ले जाती हूँ. और मुझे जितना लेंथ चाहिए या फिर ब्रेथ चाहिए अपने आईब्रोज का उतना तक ले जाती हूँ. आई लाइक बिग आईब्रोज, मतलब एकदम लाइन वाला जो आईब्रोज होता है, आई डू नॉट लाइक दैट. सो आई लाइक बिग आईब्रोज एंड बुशी आईब्रोज, इसलिए मैं अपना शेप थोड़ा सा मोटा रखती हूँ नॉर्मली. सो आई डू दैट एज वेल. सो यू कैन सी इस एरिया में भी पूरा क्लीन हो गया है. नाउ फ्रॉम दिस साइड में मैं पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हो गया है. सो आई लाइक टू डू अ आर्च हियर. सो एट फर्स्ट आई टेक दिस द रेजर लाइक दिस, और यहाँ पे मैं इतना शेव करूँगी ताकि एक आर्च का शेप आए यहाँ पे. एंड देन फ्रॉम दिस साइड जितना भी एक्सेस आईब्रोज है उसको मैं ऐसे करके हटा दूंगी. सो यहाँ पे मेरा हेयर्स थोड़ा कम है, इसीलिए आपको आर्च समझ में नहीं आ रहा है, पर व्हेन आई फिल माई आईब्रोज यहाँ पे आर्च बहुत अच्छा दिखता है. So the upper portion is also so the upper portion is also done. Now you can see कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सेस आईब्रो है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सेस हेयर्स है, तो उसको मैं ऐसे करके रेजर लेती हूँ उल्टा करके, एंड आई गो इन दिस डायरेक्शन.
So can you see the difference between both the eyebrows? It's looking so better. और fill करने के बाद ये बहुत अच्छा दिखेगा. And here you can see excess hair. यहाँ पे excess hair, बहुत सारा excess hair. And here it is totally clear. And you can easily achieve this in your own house without wasting any money in the parlor. So अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं मिडिल पोर्शन में कैसे आईब्रो शेव करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मिडिल पोर्शन में भी आईब्रो आ जाता है दो आईब्रोज के बीच में. सो आई टेक द रेजर लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. अगर मैंने ऐसा करके कर दिया है तो दो साइड से आईब्रो निकल जाएगा. सो इसीलिए आई टेक द रेजर लाइक दिस और थोड़ा थोड़ा इस साइड से थोड़ा थोड़ा मैं निकालूंगी. इस साइड से जो एक्सेस है मैंने वो निकाल लिया है. नाउ आई टेक इट लाइक दिस और इस साइड से जो एक्सेस है वो मैं ऐसे करके निकालूंगी. एंड देन मैं यहाँ पे नीचे जो है वो वाला ऐसे करके निकालूंगी. So one eyebrow and the middle portion is done. I'll do the second eyebrow off camera. So you can see ये side भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है. No excess hairs, nothing. So both my eyebrows are done and this is the full video and the process that I follow. You can definitely follow this process. आप definitely ये वाला घर पर try करके देख सकते हैं. And yeah, obviously you will make mistakes अगर आप एक beginner हो. मैं भी जब beginner थी 2018 पे मैं भी बहुत सारा mistake करती थी. और few myths कि अगर आप shave करें तो आपका eyebrow बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मोटा मोटा बाल निकल आएगा and बहुत जल्दी growth होगा. That is टोटली रॉन्ग. आप अगर पार्लर में जाकर भी थ्रेडिंग कराए तब भी 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर आपका आईब्रो निकल आता है. और अगर आप शेव करें तब भी 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर आपका आईब्रो निकल आता है. एंड द जो बोलते हैं कि मोटा मोटा बाल हो जाता है एंड ऑल दैट इज टोटली रॉन्ग. कभी भी ऐसा नहीं होता है. आई शेव माई होल फेस विद इट एंड यू कैन नेवर सी कि मेरे फेस पे लड़के जैसे मोटा मोटा बाल या फिर बियर्ड या फिर लाइक मुस्टैच आ गया है. कभी ऐसा नहीं होता है. दिस इज ऑल मिथ एंड आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस टू शेव योर आईब्रो एंड शेव योर फेस. और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपना फुल शेविंग रूटीन कैसे करती हूँ आईब्रोज और फेस के साथ, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एंड या दैट इज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप दिस वॉज इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज एक लाइक जरूर कर देना. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ID is linked down in the description box below. And yeah, that is all for the video. I hope it was helpful. Bye.